Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 9th of April 20 and 24. और साथ ही साथ इस वीडियो में फिन निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, सो देख लेंगे कि उसमें कैसा हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा, कैसा एनालिसिस रहेगा और साथ ही साथ में देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो डायरेक्टली मूव टू द निफ्टी 50 चार्ट। सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली वो मिली दैट इज 22,666 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 152 पॉइंट पॉजिटिव में है। आप बोल सकते हैं अराउंड 0.7% का अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट गैप अप ओपन हुई, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। ओके, सो मार्केट ओपन होती कुछ इस वाले लेवल पर। ये लेवल क्या है, अराउंड ये लेवल है आपका दैट इज 22,584 का लेवल। मार्केट यहाँ पर ओपन होती एक थोड़ा सा नीचे की ओर डिप लगाती है, लेकिन वही वाली बात है कि मार्केट जब बुलिश है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम लोग को अपनानी चाहिए। वो भी देखेंगे, आपको भी चार्ट में दिख रहा होगा कि किस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया। ठीक है, मार्केट ने डिप लगाई, देन एक कंटिन्यूअस आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को। ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड में इस वाले पोर्शन में फंसी थी मार्केट, बट ये कंसोलिडेशन मोड था। देन शूट अप किया ऊपर की ओर। हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर की ओर में 22,687। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस की और देखेंगे आप एक शार्प ये रेड कैंडल आपको देखने को मिली है, ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब समझने वाली ये बात ये, अगर निफ्टी 50 में इतनी हैवी सेलिंग देखने को मिली, आज थी मिड कैप एंड बैंकैक्स की एक्सपायरी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मिड कैप सेलेक्ट मीन्स, अब आप देखिए ये चीज़ कि मिड कैप ये है वो चार्ट, ठीक, और ये डिप मिला है वो जो कि कंसिडरेबल है, जो आप देख सकते हैं कि हाँ क्यों ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा हाईली रिस्की है ऑप्शन बाइंग के। अब जिस भी व्यक्ति ने ऑप्शन सेल करके बैठा होगा वो ये सोच रहा होगा, अब ये देखिए 200 पॉइंट लेवल क्या चल रहा है, अराउंड 10,866 की मिड कैप की एवरेज क्लोजिंग मिली है और ये 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला केवल 2 मिनट में। अब आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम कितना ज़्यादा हाइक हुए होंगे। 154 गुना हुए हैं, 154 गुना, 154 टाइम्स हुए। आप इमेजिन करिए अगर आपने 1,000 रुपये लगाया होता तो 154 गुना हो जाते। सो वापस आ जाते अपने चार्ट पर निफ्टी 50। ये जो एक डिप मिला, देन इसके बाद में मार्केट ने शार्पली रिकवर किया, देन एवरेज क्लोजिंग हम लोग को कुछ इसी वाले जोन में देखने को मिली है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट गैप अप ओपन हुई, देन इसके बाद में कंटिन्यूअस मूवमेंट दिया एंड इसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट ले। ये जो एक बेस लाइन है हमारे पास में, ये 22,640 की लाइन है ये। ओके, सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या 22,666 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है। सबसे पहला जो लेवल होगा हमारा ये टॉप क्या है हमारे पास में, दैट इज 22,687। इस वाले लेवल पर जाने के बाद में कुछ अच्छा खासा प्राइस एक्शन रहा है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। जैसे ये प्राइस एक्शन बना, ये कंसोलिडेशन मोड था ये वाला, ऐसे कुछ कंसोलिडेशन मोड यहाँ पर भी दिखा है। देन अगर ऊपर की ओर मूवमेंट देती है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,783, देन 22,862, देन 22,941, देन 23,051 के लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट देती है। तो सबसे पहला लेवल जो सपोर्ट का लेवल होगा हमारे पास, दैट इज 22,611। ओके, अगर मार्केट ये तोड़ती है देन हम नीचे का लेवल देखेंगे, दैट इज 22,526, देन 22,443। अब ये देखो ये 22,443 ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा खासा एक स्मॉल सपोर्ट की तरह काम करेगा ये। इसके बाद का जो लेवल दैट इज 22,367 ये लेवल एंड 22,300 का लेवल आप देखेंगे। ये वाला लेवल, ये एक रेंज थी हमारे पास में, ये वाली पूरी की पूरी रेंज थी। इसमें अगर नीचे की ओर मूवमेंट देती है मार्केट तो मे भी हो सकता है कि वहां पर जाके फंसे, लेकिन अच्छा का सपोर्ट है। ये सपोर्ट, ये 3 सपोर्ट आपके पास में कॉन्सिक्यूटिवली नीचे की ओर हैं। अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है देन जो लेवल्स है वो मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस किए, अब जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि थर्ड दैट इज नो ट्रेडिंग जोन, दैट इज टॉप लेवल होगा यहाँ से अराउंड 22,700 का एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड ये
22,500 का लेवल 200 पॉइंट का है। अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं, एक्सपायरी तो है नहीं तो इतना ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा नहीं। तो आप अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है, जो कि आजकल मिल ही रहा है बिल्कुल कि हाँ मार्केट ओपन हो रही है और कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर मूव कर रही है, सो आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज योर 48,581 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 88 पॉइंट ही पॉजिटिव में है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। तो सिंपल सी बात, लॉजिक, ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, सो मार्केट इस वाले लेवल पर ओपन होती, ये वाले कुछ लेवल पर ओपन हुई, वही वाली बात है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई थी, 0.2% गैप अप ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन एक सपोर्ट था यहाँ पर, एक बॉटम में सपोर्ट क्या था हमारे पास में, दैट इज 48,450 का सपोर्ट था। मार्केट ने सपोर्ट लिया। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिवली 15 मिनट की 4 कैंडल में उसने सपोर्ट लिया, देन एक बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन बनाया। और जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ हमेशा कि अगर प्राइस एक्शन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वीक प्राइस एक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनेगा, ये वो डेफिनेशन है जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब आप यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जरा कैंडल्स देखिए कि हाँ किस तरीके की इनडिसीजेंट कैंडल बनते 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 ऊपर गई। अब अगर मार्केट को शूटअप करना होता है तो कैसी कैंडल्स दिखाती, ये वाली एक शूटअप देखिए कि मार्केट ऊपर गई, नीचे की ओर आई, सपोर्ट लिया, देन ये वाली कैंडल्स देख, कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स देखने को मिल रही। यहाँ पर अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ भाई कैंडल्स में कोई दम ही नहीं है। और आप अगर इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस देखेंगे इसका तो आपको आरएसआई बिल्कुल नीचे की ओर जाते हुए दिखेगा और मैकडी भी नीचे की ओर डायरेक्शनल देगा आपको। और अगर आप स्टॉक्स इसके देख रहे होंगे तो उनमें कोई किसी में मूवमेंट नहीं थी, वो जबरदस्ती आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ ऊपर की ओर धकेले जा रहे हैं। इसलिए ये शार्प मूवमेंट आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई प्राइस एक्शन अच्छा है या बुरा है ये चार्ट पे दिखेगा भाई साहब, आपको बिल्कुल चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, सो मार्केट ने रेजिस्टेंस कहां से लिया था, ये वाले पॉइंट से लिया था। लेवल क्या हमारा, दैट इज 48,719 से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। देन इसके बाद में आप देखेंगे कि हाँ कुछ इसी लेवल पर मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग दी है, ये इसी लेवल पर, ये जो लेवल है हमारे पास में। ठीक है, ये लेवल क्या है हमारे पास में, दैट इज 48,581 का एवरेज क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली। अब देख लेते हैं कि ये कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 48,581 का लेवल है। मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होती है, प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर मूव करती है। सबसे पहला लेवल जो अप्रोच करेंगे हम लोग दैट इज योर 48,719 का लेवल है। इस वाले प्राइस पॉइंट पर जाके कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखाए। प्राइस एक्शन दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए मेरी बात। प्राइस एक्शन, ओआई डेटा एंड जो भी स्टॉक्स है इस इंडाइसेस में, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, ये 4 लीडिंग बैंक हैं। ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर अच्छा खासा अप मूव देते हैं इनमें से कोई दो भी, अलॉन्ग विद एचडीएफसी न्यूट्रल रहे, नीचे गिरे ना, ठीक है, देन ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। एंड देन हम अप्रोच करेंगे डायरेक्टली दैट इज 48,958 का। देन देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना, दैट इज 49,000 पर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 49,000 थोड़ा सा नीचे, दैट इज 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट नीचे आप देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बना। अगर बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन हम लोग को हो सकता है कि कल जो एवरेज क्लोजिंग मिले वो 49,000 के ऊपर ही देखने को मिले। और अगर उसके भी ऊपर मार्केट मूव करती देन 49,219, देन 49,416 की लेवल मार्केट दिखा सकती है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट यहां से टूटती है तो नीचे सबसे पहला जो सपोर्ट होगा हमारे पास में दैट इज योर 48,450, जहां मार्केट ने आज सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहां देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन में। अगर फर्दर यहां से मार्केट नीचे की ओर टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,300, देन 48,166, देन 47,913। इससे पहले आपको देखने को मिले दैट इज 48,000 का एक बहुत प्यारा सपोर्ट। देखना इस वाले प्राइस पॉइंट पे किस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है। ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके का बना रहा है। देन
अगर ये भी मार्केट तोड़ती देन हम नीचे का एक बॉटम लेवल है जहाँ से मार्केट ने स्विंग देना चालू किया था, दैट इज़ 47,700 का। ओके, ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट होगा। देन अगर नीचे के और मूवमेंट देती है देन मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में जाके आप वो सारे लेवल्स देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। रेंज बाउंड कैसा कहने का मतलब, अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो प्लीज़ आप लोग देखना, उसको लेने की कोशिश करना, ठीक है। एंड सो उसके लिए अपर लेवल क्या होगा हमारा, दैट इज 48,700। ओके, एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड आपके पास में, दैट इज 48,300 का लेवल, ठीक है। ये 400 पॉइंट्स हैं। अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो प्लीज़ आप लीजिएगा, जहाँ अप साइड ऊपर से नीचे को रिजेक्शन देखने को मिले तो आप लीजिएगा, या तो फिर नीचे से ऊपर की ओर देखने को मिले तब भी आप ले सकते हैं। सो अब देख लेते हैं फिर निफ्टी। तो फिर निफ्टी की जो एवरेज क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिले दैट इज 21,608 की एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 47 पॉइंट पॉजिटिव में है। देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया, स्पेशली फिर निफ्टी। सो फिर निफ्टी ओपनिंग होती है, बेस बनाती है, ऊपर की ओर मूवमेंट देती है, रिजेक्शन नीचे की ओर। आप देखेंगे कि जैसा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ने बिहेव किया था उसी तरीके से इसने भी बिहेव किया। ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला है आपको, ठीक है। अब कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला है, ये अप मूव देखने को मिला, ये कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला है। अब यहाँ से हो सकता है कि आपको ऊपर की ओर देखने को मूवमेंट मिले, या तो फिर यहाँ से नीचे को टूटे। तो यही देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। एवरेज क्लोजिंग क्या है आज की, दैट इज 21,608 की है। अपर लेवल क्या होगा सबसे पहला, दैट इज 21,671 का लेवल होगा। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,831, देन 21,986 के लेवल हम लोग अप्रोच करेंगे। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन 22,000 के लेवल भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर टूटती है देन हम सबसे पहला लेवल होगा जो अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,515, देन 21,420, देन 21,330, देन 21,224 के लेवल ये हम लोग अप्रोच करेंगे। अब देख लेते हैं दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। ये तो हो गया हमारा पहला, ये दूसरा, एंड तीसरा देख लेते हैं दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल है आपका, दैट इज 21,671, एंड बॉटम लेवल है आपका अराउंड दिस इज योर 21,420। इसी 200 पॉइंट पर मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड हुए। रेंज बाउंड होने का क्या मतलब, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, बट बहुत स्लोली मूव कर रही है, तो प्लीज अवॉइड करिएगा। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते, कल है उसकी एक्सपायरी, मतलब परसों है उसकी एक्सपायरी, तो इतना ज़्यादा उसमें प्रीमियम डिके नहीं होगा। लेकिन आप इन द मनी में ट्रेड करना, ठीक है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में आप मत ट्रेड करना। ट्रेड करना केवल और केवल इन द मनी में। सो ये तो हो गया फिर निफ्टी। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,971 की, अराउंड 1.77 का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 2,950 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसका सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर के, मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने बोला था कि नीचे की ओर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, मिलना चाहिए, एक हेल्दी मार्केट के लिए मिलना चाहिए। अब क्या है कि अब ये ऊपर गया है, एक कैंडल और देखने को मिलेगी, देन इसके बाद में आपको अप मूव अराउंड 3,000 के ऊपर ही एवरेज क्लोजिंग मिलना चालू हो सकता है, जैसा मार्केट सेंटिमेंट दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3,972 की, अराउंड जब तक ये 3,940 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। वैसे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर पता नहीं क्यों इतना प्रेशर चल रहा है, लेकिन यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा कर रही है, बट फिर भी आईटी इंडस्ट्री अपने यहाँ आप देखेंगे कि ये फरवरी, ये मार्च से तो ये वाला गिरना चालू हुआ, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यूस फॉल ही देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेवल तो वही है अराउंड 3,950 के ऊपर में जब तक ये ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, मगर अलर्ट मोड में रहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,476 की। भाई बहुत ज़्यादा बेयरिश ये स्टॉक है, कभी भी ये टूट सकता है, सो बी अलर्ट मोड में रहिए। अगर यहाँ से ये टूटता है तो अराउंड 1,400 के आपको लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,576। प्रीवियस डे की वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्लियरली बोला था भाई साहब ये स्टॉक तैयार है भाई साहब,
1550 और 1530 के लेवल को टच करने के लिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 1550 को टच करके थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है, और ये हॉल्ट लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले 1550 पे, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में ये है अपना 200 EMA, और मैं EMA को बहुत ज़्यादा भाई साहब प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? 200 डे EMA को स्पेशली। अब यहाँ पर जाके थोड़ा सा ये सपोर्ट ले, देन इसके बाद में अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1087 के, जब तक 1070 और 1060 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। अब देखिए ये भी एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है, जिस भी दिन ये बॉक्स को तोड़ेगा, अब ये देखिए बॉटम के लेवल पर आया, अब ये देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है। अगर इसने अगर बॉक्स को तोड़ा तो इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाएगा, फिर निफ्टी को भी ऊपर में लेकर जाएगा। 49,000 और 50,000 मीन्स 50,000 के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार बैठी है। दोनों स्टॉक HDFC एंड ICICI बैंक अगर मूव किए, बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। ऑलरेडी बुलिश चल रहा है भाई साहब। एवरेज क्लोजिंग के लिए अराउंड 768 की, जब तक 750 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।